इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू HP and VP is called profile plane. The plane which is inclined with HP and perpendicular to VP is called auxiliary inclined plane. ये प्लेन VP के परपेंडिकुलर है और HP के साथ इंक्लाइन है, तो ये हुआ हमारा AIP. The plane which is inclined with VP and perpendicular to HP is called auxiliary vertical plane. It is denoted by AVP. A line AB is 75 mm long and lies in an auxiliary inclined plane, which makes an angle of 45 degree with HP. Draw the projections of line and find its inclination with both the reference planes. The front view of line measures 55 mm and the end A is in VP and 20 mm above HP. सबसे पहले हम एक AIP कंसीडर करेंगे जिसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल है 45 डिग्री। ये AIP में हम एक लाइन कंसीडर करेंगे। नाउ ये कंडीशन में अगर आप लाइन को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो उसका HP के साथ इंक्लिनेशन जो थीटा है वो होगा 45 डिग्री और फ्रंट से आपको लाइन की ट्रू लेंथ विजिबल होगी। अभी हम ये लाइन को ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन में ही रोटेट करेंगे। लाइन आपकी AIP में ही है, बट अभी आप इस लाइन को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। अगर लाइन का फ्रंट व्यू पॉइंट है तो वो लाइन HP के पैरेलल एंड VP के परपेंडिकुलर होगी। यहां पे थीटा होगा 0। इसका मतलब यह है कि लाइन आपकी AIP में है तो लाइन का HP के साथ इंक्लिनेशन वेरी हो सकता है। वो 45 भी हो सकता है और वो एंगल 0 भी हो सकता है। अगर आपको फ्रंट से लाइन की TL मिल रही है तो लाइन का HP के साथ इंक्लिनेशन AIP के इंक्लिनेशन जितना होगा। बट सपोज लाइन की फ्रंट व्यू लेंथ ट्रू लेंथ से कम है तो लाइन का HP के साथ इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। वो एंगल आपको यहां पे आगे मिलेगा। ये AIP का HP के साथ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, तो ये प्लेन को अगर आप फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसका प्रोजेक्शन एक लाइन मिलेगा जिसका XY के साथ इंक्लिनेशन होगा 45 डिग्री। अब ये केस जिसमें लाइन की फ्रंट व्यू लेंथ TL से कम है, ये टाइम पे लाइन का HP के साथ इंक्लिनेशन यहां पे है, बट अगर आप इसको फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे तो लाइन का प्रोजेक्शन आपको 45 डिग्री पे ही मिलेगा। इसका मतलब है कि 45 डिग्री लाइन के फ्रंट व्यू का XY के साथ इंक्लिनेशन है, जिसे हम कंसीडर करेंगे अल्फा। Here, true length of line AB is given. TL is equal to 75 mm. Angle of AIP is equal to 45 डिग्री, जो होगा हमारा अल्फा। Front view length is given 55 mm. Point A हमारा 20 mm above HP and VP में है। सबसे पहले हम XY ड्रॉ करेंगे। A डैश होगा 20 mm above XY। A पॉइंट हमारा XY पे होगा। उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट A इन फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। अल्फा इज गिवन 45 डिग्री, तो वहां से 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अल्फा पे FVL का हमें आर्क लगाना है। फ्रंट व्यू की लेंथ है 55, तो हम यहां पे 55 mm जितने डिस्टेंस पे
पॉइंट बी डैश मार्क करेंगे। ए डैश बी डैश है हमारी फ्रंट व्यू लेंथ। उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट बी इन फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। ट्रू लेंथ इज 75, तो 75 जितना डिस्टेंस लेके हम लोकस ऑफ बी इन फ्रंट व्यू पे एक आर्क लगाएंगे। यहां पे होगा हमारा पॉइंट B1 डैश। ए डैश B1 डैश को ज्वाइन करेंगे तो हमें TL मिल जाएगी। उसके बाद हम B डैश से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और B1 डैश से भी प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो XY को यहां पे कट करेगा। ये स्ट्रेट लाइन हम लोकस ऑफ A इन टॉप व्यू तक ही ड्रॉ करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें B1 पॉइंट। उसके बाद हम A को सेंटर लेके A B1 जितनी रेडियस से आर्क लगाएंगे जो B डैश से ड्रॉ किए हुए प्रोजेक्टर को यहां पे कट करेगा। ये पॉइंट होगा हमारा B। AB होगी हमारी टॉप व्यू लेंथ। लोकस ऑफ B इन टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हमें TL मार्क करनी है। TL की वैल्यू है 75। ये पॉइंट को सेंटर लेके हम लोकस ऑफ B इन टॉप व्यू पे आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट B2। ए B2 होगी हमारी TL। सबसे पहले हम अल्फा शो कर देंगे। उसके बाद थीटा। नेक्स्ट हम शो करेंगे बीटा। और उसके बाद फाई। ए डैश बी डैश है फ्रंट व्यू लेंथ। ए डैश B1 डैश है TL। ए बी है टॉप व्यू लेंथ। ए B2 है TL। ये सब हमें लाइन के अलाइन ही लिखना है। ए डैश पॉइंट हमारा XY से 20 mm अवे है। ये डिस्टेंस होगा 20। यहां पे हम लिखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट B इन फ्रंट व्यू। ये होगा हमारा लोकस ऑफ पॉइंट A इन फ्रंट व्यू। XY लाइन है लोकस ऑफ पॉइंट A इन टॉप व्यू। ये है हमारा लोकस ऑफ पॉइंट B इन टॉप व्यू। उसके बाद हमें ये अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले TVL फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू है 64 mm। एंगल थीटा है 31 डिग्री। एंगल फाई है 42 डिग्री। एंगल बीटा है 52 डिग्री।
तो ये हुआ हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी. A line PQ 60 mm long makes an angle of 60 degree with the HP and lies in an auxiliary vertical plane, which makes an angle of 45 degree with the VP. Its end P is 20 mm away from both the principal planes. Draw the projections of line PQ. Here, TL of line PQ is given, which is 60 mm. लाइन का HP के साथ इंक्लिनेशन थीटा इज गिवन 60 डिग्री. ये लाइन हमारी AVP में है जिसका एंगल है 45 डिग्री विद द VP. वो हुआ हमारा बीटा. पॉइंट P इज 20 mm अवे फ्रॉम बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स. HP एंड VP दोनों से पॉइंट P का डिस्टेंस है 20 mm. 20 mm अबो XY हमें P' मिलेगा एंड 20 mm बिलो XY हमें मिलेगा पॉइंट P. उसके बाद हम लोकस ऑफ पॉइंट P इन फ्रंट यू एंड लोकस ऑफ पॉइंट P इन टॉप यू ड्रॉ करेंगे. हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. तो 60 डिग्री पे P' से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन PQ की लेंथ है 60 mm. तो थीटा एंगल पे हम पॉइंट Q1 डैश मार्क करेंगे. P' Q1 डैश है 60. नाउ बीटा इज 45 डिग्री. तो P से हम 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. Q1 डैश से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो लोकस ऑफ पॉइंट P इन टॉप व्यू को Q1 में इंटरसेक्ट करेगा. उसके बाद P को सेंटर लेके PQ1 रेडियस से एक आर्क लगाएंगे. ये आर्क यहां पे Q पॉइंट देगा. PQ होगी हमारी टॉप व्यू लेंथ. उसके बाद हम लोकस ऑफ पॉइंट Q इन टॉप व्यू एंड लोकस ऑफ पॉइंट Q इन फ्रंट व्यू मार्क करेंगे. पॉइंट Q से हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे जो लोकस ऑफ पॉइंट Q इन फ्रंट व्यू को Q डैश में कट करेगा. P डैश Q डैश है हमारी फ्रंट व्यू लेंथ. TL हमारे पास 60 mm ऑलरेडी अवेलेबल है. तो P पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे लोकस ऑफ Q इन टॉप व्यू पे. ये होगी हमारी TL. ये पॉइंट होगा Q2. सबसे पहले हम एंगल्स शो कर देंगे थीटा एंड अल्फा. उसके बाद हम शो करेंगे फाई एंड बीटा. P डैश Q डैश है फ्रंट व्यू लेंथ. P डैश Q1 डैश है TL. PQ2 है TL. PQ है TVL. हमें फ्रंट व्यू लेंथ एंड टॉप व्यू लेंथ की वैल्यूज फाइंड करनी है. फ्रंट व्यू लेंथ है 57 mm. टॉप व्यू लेंथ है 30 mm. एंगल अल्फा है 67 डिग्री. एंगल फाई है 21 डिग्री.
ये चारों लाइंस पे आपको लोकस लिखना होगा। तो ऐसे आप कोई भी लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हो।